राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन। लखनऊ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के शुभ अवसर पर आज यूपी प्रेस क्लब लखनऊ में एक भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय रहा साहित्य की सभा में दिनकर जी की याद में। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्वानों व साहित्य प्रेमियों की उपस्थिति में हुआ। इस मौके पर वक्ताओं ने दिनकर जी के साहित्य, उनके विचारों और राष्ट्रभक्ति की भावना पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि दिनकर केवल कवि ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा के स्वर थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से समाज को जागरूक करने का कार्य किया। इस अवसर पर अजीत कुमार यादव, प्रवक्ता, हिंदी विभाग S.M.P. कॉलेज, सीतापुर, सह संयोजक तथा डॉक्टर दीपक कुमार राय, प्रवक्ता, हिंदी विभाग S.M.P.G. कॉलेज, हरदोई, संयोजक ने विचार प्रस्तुत किए। गोष्ठी में बड़ी संख्या में साहित्यकारों, शिक्षकों, छात्रों व समाजसेवियों ने भाग लिया और दिनकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजक मंडल ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को हमारे महान कवियों और उनके योगदान से जोड़ने का कार्य करते हैं। संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय आत्मा के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने उस दौर में जब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा, लोकतांत्रिक विषमता सर्वोच्च थी, व्याप्त थी, तब उन्होंने समत्व की बात की। रामधारी सिंह दिनकर ने न केवल देश की आत्मा को झकझोरा, अपितु अपने साहित्य के माध्यम से जिन जिन सवालों को उठाया, अपने राजनीतिक जीवन के माध्यम से उन सवालों से लड़े। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय साहित्य को न केवल दर्पण अपितु भारतीय साहित्य को एक शमशीर बनाई, ताकि उस दौर की विषमता, उस दौर का वैरूप्य और उस दौर की विडंबना से लड़ सके। दिनकर का योगदान मुझे लगता है कि शब्देतर है, उनके योगदान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज भी जहाँ जहाँ भी लोक संघर्ष होता है, सामाजिक सरोकारों को लेकर जहाँ भी कोई जनयुद्ध होता है, दिनकर याद आते हैं। दिनकर को याद करने का मतलब भारत की ऋषि परंपरा को याद करना है। वे कवि ही नहीं थे, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वे एक राजनीतिज्ञ थे। और अद्भुत दृश्य देखिए कि पंडित नेहरू द्वारा राज्यसभा में नामित होने के बावजूद भी जब उनको लगा कि तत्कालीन सरकार लोकतांत्रिक तकाज़ों से भटक रही है, तब उन्होंने लिखा, एक ही वीर रहा सीना तान है, लोहिया महान है। जब जब भी कोई समर छिड़ेगा, समर से लिखने वाला दिनकर हमें याद आएगा। जब जब अंधेरा बढ़ेगा, दिनकर की जरूरत देश को रहेगी। दिनकर आज अपने दौर से ज्यादा प्रासंगिक और सुविचित है। आजकल के जो युवा बच्चे हैं, हर कोई जानता है, मोबाइल से अगर नुकसान है तो फायदे भी हैं। हम एक ही पक्ष क्यों देखें? क्या पक्ष भी है तो दिनकर का भी पक्ष है। जानते हैं, वो दिलों में आग लगाएंगे, हम दिलों की याद बढ़ाएंगे, उन्हें अपने काम से काम है, उन्हें अपने काम से काम है। दिनकर को याद करना, चंद्रशेखर आजाद को याद करना, भगत सिंह को याद करना, तुलसी को याद करना सही मायने में असली राष्ट्रभक्ति है, असली राष्ट्र प्रेम है। ये सही है कि हम दिनकर नहीं बन सकते, हम जयप्रकाश नहीं बन सकते, हम भगत सिंह नहीं बन सकते, लेकिन हम उन्हें याद करके अपने नागरिक धर्म का पालन तो कर सकते हैं। मैं दिनकर के घर गया था। दिनकर का सोचिए, 2 बार के राज्यसभा सदस्य, कुलपति, और दिनकर के घर कुर्सी का तरीके की नहीं थी। तो जिन कवियों ने, जिन लेखकों ने, जिन विचारकों ने, जिन नेताओं ने और जिन विभूतियों ने देश को सर्वस्व दान दिया है, देश का कर्तव्य से मुझे याद है।